हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अजय शर्मा लो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 27 को। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जितने डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे सेक्शन 27 के रिलेटेड। आइए जानते हैं हमारा सेक्शन जो 27 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो क्या कहता है। रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड। यानी कुछ एविडेंस, जैसे कि पहले दिया गया कोई जो स्टेटमेंट था उसको जो है बाद के केस में यानी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के अंदर जो है उसको यूज किया जा सकता है, ताकि उसमें जो फैक्ट बोले गए थे उनको सच प्रूव जो है किया जा सके। यही हमारा इसी के बारे में जो है सेक्शन 27 हमारा बात करता है। एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट इज रेलेवेंट फॉर द पर्पज of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of the same judicial proceeding the truth of the facts which it states when the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expenses which अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस द कोर्ट कंसिडर अनरीजनेबल। यानी अगर किसी विटनेस ने कोर्ट में यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग में या किसी ऐसे ऑफिसर के सामने जो लॉ के हिसाब से एविडेंस ले सकता है, यानी उसको जो है ऑथराइज्ड है, वो ऑथराइज बाय लॉ लिखा है ना यहाँ पे, यानी वो पर्सन जो है ऑथराइज बाय लॉ है ताकि वो एविडेंस ले सकता है, और स्टेटमेंट जो है दिया गया था तो उसको वो स्टेटमेंट बाद में केस में या उसी केस के लेटर स्टेज में यूज किया जा सकता है उस स्टेटमेंट को, ताकि उस स्टेटमेंट में जो फैक्ट बोले गए थे उनको सच जो है प्रूव किया जा सके। अब इसमें ना कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, लेकिन ये तब होगा जब विटनेस जो है या तो उसकी डेथ हो गई हो, इसमें बताया ना, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, व्हेन द विटनेस इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड, या फिर जो है मिल ही नहीं रहा हो एविडेंस, या फिर वो जो है इतना एविडेंस देने के लायक ही ना हो यानी इनकेपेबल हो, और अपोजिट पार्टी ने उसे जो है छुपा दिया हो, या तो ये सिचुएशन हो सकती है केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, और इफ हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट इट, या फिर जो है उसको बुलाना इतना महंगा या फिर जो है डिले वाला हो कि कोर्ट को अनरीजनेबल लगे, यानी कि जब उसकी कॉस्ट ही इतनी महंगी लग जाएगी तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। यानी अगर कोई विटनेस अवेलेबल नहीं है तो उसका पहले दिया गया लीगल स्टेटमेंट बाद में प्रूफ के लिए यूज किया जा सकता है, यानी वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, इन सिचुएशंस में। अब उसके साथ ही हम जो है सेक्शन का प्रोवाइजो भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज, अंडरलाइन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट, that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine and the question in issue were substantially the same in the first as in the second proceeding। यानी इस प्रोवाइजो में हमें बताया है ये रूल जो है तभी अप्लाई होगा जब दोनों प्रोसीडिंग पहले और बाद वाले केस की जो है सेम पार्टीज के बीच हो या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच हो। दूसरा, पहले केस में जो है अपोजिट पार्टी थी, उस पार्टी को जो है विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का जो है राइट और मौका मिला हो। ठीक है। थर्ड, और जो इशू यानी जो सवाल या फिर जो मैटर हैं पहले केस में थे वो लगभग सेम हो जो बाद वाले केस में है। ठीक है, यानी कि इस प्रोवाइजो में हमें बताया है कि पहले वाले जो स्टेटमेंट है तभी बाद वाले केस में यूज होंगे जब पार्टीज जो है वहां पे सेम हो, क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस मिला हो उनको, और दोनों केसेस का मेन इशू जो है ऑलमोस्ट सेम हो। आइए हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि क्रिमिनल ट्रायल या इंक्वायरी को ऐसा माना जाएगा जैसे वो प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूटर यानी जो प्रोसिक्यूटर समझते हो ना, यानी कि जो केस चला रहे हैं यानी कि स्टेट और अक्यूज्ड यानी आरोपी के जो बीच में हो। ठीक है, ये आप सभी को इतना तो पता ही होगा ना, क्रिमिनल केसेस में टेक्निकली केस जो होते हैं वो स्टेट वर्सेज अक्यूज्ड के बीच में होते हैं। ठीक है, so thanks for watching guys, that's all of section 27 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। I hope you really enjoy this video, so don't forget to like, share and subscribe। अजय शर्मा लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय गाइस।